अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसके जो दिस इज़ लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 22 में आप लोगों को मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके एडवांटेजेस बताए थे। इट्स अ रिलेशनल DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये एक रिलेशनल DBMS सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम एक डेटाबेस सिस्टम बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको लेक्चर नंबर 23 में मैंने प्रैक्टिकल करवाया था, जिसमें मैंने टेबल्स बनाना, टेबल्स में रिकॉर्ड्स को ऐड करना, उसकी प्राइमरी की सेट करना और फिर टेबल्स के थ्रू फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को बनाना सिखाया था। सो दैट वाज ऑल प्रैक्टिकल क्वेरीज। अभी मैंने आपको बनानी नहीं सिखाई। आज हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली टेबल्स। ऑल्दो आप इसको बहुत दफ़ा समझ चुके हैं और मैं इसको पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन स्टिल एक जो है वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में शॉर्ट नोट्स या इवन लॉन्ग नोट्स जो है वो पेपर में आ सकते हैं। सो लेट्स गिव इट अ रीडिंग। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। द टॉपिक टुडे इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। और 4 मेन डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, दैट इज़ टेबल्स। टेबल्स को मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। द अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ क्वेरीज। क्वेरीज अभी तक प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया हमने। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर चुके हैं। सो आज इन चारों की हम थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे। सो the first and foremost important database object is the tables. Table क्या होता है? It's a collection of related data organized in rows and columns. रिलेटेड डाटा क्यों कह रहे हैं? अगर स्टूडेंट का टेबल है तो उसमें स्टूडेंट का डाटा ही प्रेजेंट है ना, स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा, किसी और एंटिटी से रिलेटेड डाटा प्रेजेंट नहीं है। सो टेबल को हम कह सकते हैं कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। रोज किसको कहते हैं? ये हॉरिजॉन्टल जो होती हैं ये रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होते हैं दे आर दी कॉलम्स। और ये जो है जिसमें वैल्यूज आप एंटर करते हैं इसको हम सेल कहते हैं। दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड अ कॉलम। सो टेबल में डाटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुआ होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रिलेशनल डेटाबेसेस, बिकॉज एंटिटीज़ है ना, मेनली एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन रखी जा रही है और एंटिटी का ही टेबल या रिलेशन बनाया जा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि इट्स द सेंट्रल concept, it's the most important concept in relational, this is not rational, this is relational databases. Table is also known as रिलेशन। टेबल का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन। रोज को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं और ट्यूपल्स भी बोलते हैं। और ईच रो इज सब डिवाइडेड इनटू फील्ड्स। हर रो में फील्ड्स होती हैं ना डिफरेंट, जिनको हम कॉलम्स भी कहते हैं। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं एंटिटीज के। डेटाबेस कंसिस्ट्स ऑफ मेनी टेबल्स ईच ऑफ विच हैज़ अ यूनिक नेम। एक सॉफ्टवेयर डेटाबेस सिस्टम अगर बना रही हूँ तो उसमें डिफरेंट टेबल्स होंगे और हर टेबल का अपना यूनिक नेम होगा। अगर स्टूडेंट का टेबल बनाया है तो अगर एक और स्टूडेंट के रिजल्ट का टेबल है तो उसका नाम रिजल्ट आप रख सकते हैं, स्टूडेंट नहीं रख सकते। 2 टेबल्स का एक नेम नहीं हो सकता। During database designing process, tables included in a database as well as their fields are specified. यानी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले जब हम डिज़ाइनिंग ही कर रहे होते हैं, ठीक है, हमने चैप्टर किया था ना ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो उसमें क्या होता है कि इन टेबल्स को एक तरह से पहले रिलेशनल मॉडल भी जब बनाया जाता है तो टेबल्स को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये टेबल्स इस डेटाबेस में होंगे, इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ये टेबल्स प्रेजेंट होंगे। तो डिज़ाइनिंग के वक्त ही टेबल्स को और उनके कॉलम्स, फील्ड्स को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। टेबल्स इन MS एक्सेस ये मैं आपको प्रैक्टिकली करा चुकी हूँ। इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये कौन सा वाला व्यू है? इट्स दी डाटा शीट व्यू। टेबल्स के 2 व्यूज़ होते हैं ना, एक डिज़ाइन व्यू होता है और एक डाटा शीट व्यू, जिसमें आपको रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज दी डाटा शीट व्यू। ये कॉलम्स ऊपर है, कॉलम के नेम्स, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जॉब टाइटल, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो दिस व्यू ऑफ द टेबल इज़ नोन एज डाटा शीट व्यू। ये जो दूसरा जो व्यू है, ठीक है, ये नीचे वाला, दिस इज़ द डिज़ाइन व्यू। यही इस टेबल का डिज़ाइन व्यू है और इस टेबल का डाटा शीट व्यू ये ऊपर है। डिज़ाइन व्यू में आपको क्या नज़र आ रही है? फील्ड नेम्स और उनकी डाटा टाइप्स नज़र आ रही हैं।
और जबकि डाटा शीट व्यू जो ऊपर वाला व्यू है इसमें आपको रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। सो ये दो व्यूज़ हैं जो कि टेबल्स के होते हैं। आप इन दोनों में व्यू मेन्यू के थ्रू स्विच कर सकते हैं। आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करें तो डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाता है, डाटा शीट व्यू पे क्लिक करें तो डाटा शीट व्यू ओपन हो जाता है। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज़ क्वेरीज। अब क्वेरीज क्या होती हैं? एक्चुअली जब आप किसी शॉप में जाते हैं और कोई चीज़ डिमांड करते हैं, जैसे मेडिसिन डिमांड कर रहे हैं, तो वो एक बॉक्स ओपन होता है, उसमें वो मेडिसिन का नेम एंटर करते हैं। एक्चुअली वो क्वेरी ही होती है जो उनके सामने ओपन होके आती है, जिसमें वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट सी सामने आती है, उसमें वो कुछ एंटर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी जो उनका रिक्वायर्ड डाटा होता है वो रिट्रीव होके आ रहा होता है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, पूरा का पूरा टेबल होके रिट्रीव नहीं आता है, ठीक है। उनके जो मेडिसिन का एक पूरा टेबल होगा ना, जिसमें मेडिसिन के नाम होंगे, प्राइसेस होंगी, क्वांटिटी होंगी, लेकिन जब वो सिर्फ नाम लिखते हैं तो सिर्फ क्या होता है, उसी नाम का रिकॉर्ड होके एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होके आती है। सो वो चीज़ जो बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? इट्स अ क्वेरी। Queries are used to retrieve the required data from database according to the criteria given by the user। तो क्राइटेरिया कौन दे रहा है? क्राइटेरिया क्या दे रहा है? जैसे मेडिसिन का नाम दे रहा है, इट्स अ क्राइटेरिया कि जो भी जिस मेडिसिन जिसका ये नाम है वो सामने डिस्प्ले हो जाए। तो क्राइटेरिया यूज़र दे रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस से डाटा या रिकॉर्ड रिट्रीव होके आ रहा है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ सेलेक्टिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। फ्लेक्सिबल यानी इजी सा वे है जिसमें आप फिल्टर करके, ठीक है, फिल्टर होके रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं, कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, सॉर्टेड रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। क्वेरीज यूजुअली किस लैंग्वेज में लिखी जा रही हैं? डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। क्वेरी रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड डिस्प्लेज इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। यानी ये पूरा टेबल तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो सामने जो नज़र आ रही होती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ टेबल ही नज़र आ रही होती है। Queries are also used to change the data in the database and to perform calculations on different fields of a table. Let's suppose अगर किसी यूज़र ने ऐसी प्रोग्रामर ने एक ऐसी क्वेरी लिखी है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी मेंशन है, ठीक है, और यूज़र चाह रहा है कि बिल कैलकुलेट होके आ जाए। तो जब यूज़र ऐसी क्वेरी पे क्लिक करता है तो बिल एक्चुअली स्टोर नहीं होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता टेबल में, लेकिन कैलकुलेट होके क्वेरी जो है वो उसको कैलकुलेट करती है और फिर उसको रिट्रीव करके उसको शो करवा देती है। सो क्वेरीज के थ्रू क्या हो सकता है? अच्छा, क्वेरीज के थ्रू आप डेटाबेस के अंदर भी डाटा को चेंज कर सकते हैं और फिर जो है वो कैलकुलेट होके रिट्रीव करा के भी सामने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाता है। Query is used to view and analyze data in many ways. It is actually a stored question or request. So it's what is actually query. Query जैसे हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में भी ये यूज़ करते हैं ना कि आपको कोई क्वेरी तो नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आपका कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है। नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्वेरी का मीनिंग यही है ना कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है। सो क्वेरी इस यहाँ पे भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में भी क्वेरी क्या है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट, जिसके थ्रू वो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल डेटाबेस सॉफ्टवेयर करता है और आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है। सो उस आप क्वेरीज से जब आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है तो आप उसके थ्रू अपने डाटा को एनालाइज या व्यू कर सकते हैं ना। आपके सामने जब एक स्पेसिफिक नेम की मेडिसिन की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि अच्छा इतना स्टॉक पड़ा है और इतनी इसकी सेल हुई है, इतनी या जो भी एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये एक क्वेरी की एग्जांपल है। इंशाल्लाह वील बी डूइंग इट प्रैक्टिकली एज वेल। एम्प्लॉय आईडी जब 4 एंटर की, यानी यूज़र ने जब क्वेरी पे क्लिक किया तो ये ऊपर वाला फॉर्म, ये सामने जो ये विंडो है ये ओपन होगी जिसमें पूछा जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी एंटर करनी है। उसने 4 लिखा और ओके पे क्लिक किया। 4 लिख के जैसे ही ओके पे क्लिक करेगा ये नीचे वाला टेबल ओपन हो जाएगा। ये क्या है? क्वेरी का रिजल्ट है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो एम्प्लॉय आईडी 4 जो है वो मार्गरेट है, लास्ट नेम इसका पीकॉक है, हायर डेट 3rd में है, उसका पूरा रिकॉर्ड पिक होके आ गया। पूरा टेबल पिक होके नहीं आया बल्कि क्वेरी में से सिर्फ एक स्पेसिफिक 4 एम्प्लॉय आईडी वाला रिकॉर्ड रिट्रीव होके आ गया।
देन वी हैव अनदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ फॉर्म. अब जो टेबल्स होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैक एंड. यूज़र जो है वो डायरेक्टली टेबल्स पे मैनिपुलेशन नहीं कर रहा होता है, उसके सामने एक फॉर्म डिस्प्ले हो रहा होता है. फॉर्म मैंने आपको प्रैक्टिकली बनाना भी सिखाया था. सो यूज़र जब फॉर्म में कुछ चेंजेस करता है, कुछ ऐड करता है, जैसे न्यू मेडिसिन ऐड कर रहा है, तो वो एक्चुअली मेडिसिन के टेबल में जा रही होती है. तो फ्रंट एंड तो फॉर्म होता है, बैक एंड क्या होता है, वो टेबल होता है. फॉर्म एक ग्राफिकल सा इंटरफेस होता है, उसमें पिक्चर्स भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें आप बटन्स भी लगा सकते हैं, मेन्यूज़ बना सकते हैं. टेबल्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. टेबल तो यूज़र को एक्सेस देनी नहीं है ना, यूज़र को तो फॉर्म नज़र आ रहा है, फॉर्म के थ्रू वो टेबल्स में डाटा डाल भी रहा है और डाटा रिट्रीव भी कर रहा है. सो फॉर्म क्या है? इट्स अ ग्राफिकल इंटरफेस दैट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस. फॉर्म्स का पर्पस क्या है? डाटा को एंटर भी करना, डाटा को डिलीट भी करना, डाटा को मॉडिफाई करना, डाटा को अपडेट करना. कोई भी काम जो वो फॉर्म्स के थ्रू, यानी डाटा में जब एडिटिंग करनी होती है तो आप फॉर्म्स को यूज़ करते हैं. फॉर्म्स में टेक्स्ट बॉक्सेस बन सकते हैं, लेबल्स, बटन्स, ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट जो हैं वो मेन्यूज़ वगैरह बनाए जा सकते हैं. सो यूज़र्स क्या क्या कर सकता है? रिट्रीव कर सकता है डाटा, चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है और अपडेट कर सकता है बाय यूजिंग फॉर्म्स. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्रिएट द यूज़र इंटरफेस बाय डिज़ाइनिंग द फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज. तो फॉर्म्स को प्रोग्रामर्स जो हैं वो डिफरेंट वे में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. उसमें बटन्स बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं. सो प्रोग्रामर्स जो हैं वो उसको डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट वेज में, और फिर फॉर्म्स के थ्रू यूज़र्स जो हैं वो डाटा पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है फॉर्म्स के? ईजी टू यूज़, इस तरह का उसका इंटरफेस होता है कि यूज़र को इजीली समझ आ जाता है. ठीक है, अट्रैक्टिव सा होता है. यूजिंग GUI, ग्राफिकल यूज़र फेस, इट मेक्स इट अट्रैक्टिव. और अगर उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा डिटेल, तो तब भी फॉर्म्स तो सिंपल, एक आम यूज़र भी, जैसे आपने भी अक्सर फॉर्म्स ऑनलाइन फिल किए हुए होंगे, तो आपके पास अगर आपको इतनी डिटेल नॉलेज कंप्यूटर की नहीं भी, एक आम बंदा जो है जो कि नॉन टेक्निकल बंदा होता है, वो भी ईजीली फॉर्म्स को यूज़ कर सकता है. डिसएडवांटेजेस क्या है? डाटा इन द फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड, यानी डाटा जो उसके अंदर रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती है. फॉर्म्स आर ओनली यूज्ड ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन पे आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने प्रिंट्स लेना हो तो उसके लिए रिपोर्ट्स होता है, आप सिर्फ इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये एक फॉर्म की एग्जांपल है. हमने भी फॉर्म बनाया था, पिक्चर्स या बटन्स मैंने नहीं लगाए थे. यहाँ पे इस फॉर्म में इन्होंने पिक्चर भी लगाई हुई है, और ये देखिए ये बटन्स भी लगाए हुए हैं. ये डाटा सारा रिकॉर्ड पिक होके आ रहा है, एक एक जो है ना किसी एम्प्लॉय का पूरा जो है, क्योंकि इन्होंने कॉलमर, इसका जो डिज़ाइन है ना वो कॉलमर रखा हुआ है, तो उसमें एक वक्त में एक ही जो है वो रिकॉर्ड रिट्रीव होके आ रहा है. फर्स्ट नेम जो है वो इट्स नैरो, आई थिंक नैनो और डेवोलो, आई डोंट नो, और टाइटल, उसकी रिपोर्ट टू, हायर डेट, एक्सटेंशन, ये सारा कुछ रिकॉर्ड एक उसका पिक होके आ रहा है, उसकी पिक्चर भी पिक होके आ रही है. सो दिस इज़ a sample of a form. Then we have the last database object, that is reports. रिपोर्ट्स क्या हैं? रिपोर्ट्स और फॉर्म्स में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि रिपोर्ट्स सिर्फ आउटपुट को शो करती हैं, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते डाटा में. वो अगर आपने सिर्फ किसी को दिखाना है डाटा को, या प्रिंट लेना है उसका, तब आप इसको यूज़ करेंगे. चेंजेस अगर डेटाबेस में करनी है, एडिंग ऑफ डाटा, रिट्रीवल, अपडेशन ऑफ डाटा, डिलीशन ऑफ डाटा, उसके लिए रिपोर्ट्स यूज़ नहीं होती हैं. सो रिपोर्ट्स आर द आउटपुट्स ऑफ database applications. They are used to retrieve and present data in a formatted way that can be arranged in different ways. Formatted way यानी एक formatting होता है ना, डिज़ाइनिंग में चेंजेस होना, यानी उसके एक डिफरेंट डिज़ाइंस बना के आप मुख्तलिफ तरीक़ों से डाटा को अरेंज करके उसमें शो करवा सकते हैं. उसमें चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफ्स, पिक्चर्स डिस्प्ले कर सकते हैं. So users can generate different types of reports by मैनिपुलेटिंग डेटाबेस. तो डेटाबेस पे डिफरेंट तरीके से काम करके रिपोर्ट्स डिफरेंट तरीके से जनरेट की जा सकती हैं. रिपोर्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग की डिसीजन. रिपोर्ट्स जब सामने आ जाती हैं तो आपको नज़र आ जाती है, जैसे प्रॉफिट, सेल्स, तो आप उसके थ्रू डिफरेंट डिसीजंस कंपनी के ले सकते हैं. रिपोर्ट्स कैन बी प्रिंटेड, प्रिंट लेके आप उनके प्रिंट्स आराम से प्रिंटर के थ्रू ले सकते हैं. और इसके अलावा जो क्वेरी की आउटपुट होती है
उसकी भी रिपोर्ट बना के जनरेट की जा सकती है। जैसे आपने 4 एम्प्लॉय आईडी डाला था, उसका रिकॉर्ड सामने आ गया ना, फिर उस क्वेरी का जो रिज़ल्ट है उसकी भी एक रिपोर्ट बना के आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है रिपोर्ट्स के? प्रोवाइड क्विक रिजल्ट फ्रॉम डेटाबेस, जल्दी से डेटाबेस से रिज़ल्ट आ जाता है। डिसीजंस का मैं आपको बता चुकी हूँ, दे कैन हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस। इसमें ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप इनको, इनका प्रिंट निकाल सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जो डाटा सामने आ रहा है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ना ही नया डाटा ऐड कर सकते हैं। ये तीनों काम किसके थ्रू होते हैं? फॉर्म्स के थ्रू। रिपोर्ट्स सिंपली डिस्प्ले के लिए या प्रिंट्स लेने के लिए होती हैं, नॉट फॉर मॉडिफाइंग और एडिंग और डिलीटिंग द डाटा। सैम्पल ऑफ रिपोर्ट्स के सामने दिखा रही हूँ आपको, ये जैसे एक सैम्पल आ गया, इसको अब आप ईमेल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स बनाना मैंने आपको सिखाई भी थी थ्रू रिपोर्ट विज़िट। और इसमें देखें आप जो है कुछ भी डिस्प्ले करा रहे हैं, लेकिन आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, एडिशन कोई डाटा की नहीं कर सकते, इनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये एक और रिपोर्ट का सैम्पल है, सप्लायर्स रिपोर्ट, जिसमें सप्लायर आईडी 1 है, कंपनी नेम आ रहा है एक्सोटिक लिक्विड्स, कॉन्टैक्ट नेम है चार्लोट कूपर। सो इट्स वन अनदर सैम्पल ऑफ अ रिपोर्ट इन MS Access। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ईजी सा था, आप लोग क्योंकि प्रैक्टिकली कर चुके थे इसको, तो होपफुली इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा जो है वो आपके लिए ईजी रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।